करने के बाद हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री कोई आया है तो नरेंद्र मोदी जैसा टैलेंटेड व्यक्ति आया, नंबर एक। नंबर दो, मोदी जी जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से कभी नोट का मुद्दा, कभी जीएसटी का मुद्दा, कभी कुछ मुद्दा, कभी महंगाई का मुद्दा, अब उठा करके चीन वाला हमला करने वाला है ना। पब्लिक का दिमाग जो है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी एक सवाल है, इतना ब्रिलियंट माइंड, मास्टर माइंड मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी 2024 का चुनाव नजदीक है, जब चुनाव नजदीक आया तो सीबीआई के छापे डालना, इधर डालना उधर डालना। गए हैं आरटीआई में जो सरकार का पैसा उसने खर्च किया उसकी रिपोर्ट उसने खुद पेश करी है, लिख के दिया है ना कि मेरा 8 लाख का पर्दा आया, 15 लाख का ये आया, इतने करोड़ की आई, 21 करोड़ का मैंने स्विमिंग पूल बनाया, वो लिख के उसने तो दिया। करने के बाद हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री कोई आया है तो नरेंद्र मोदी जैसा टैलेंटेड व्यक्ति आया, नंबर एक। नंबर दो, मोदी जी जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं ठीक रहे। सेंटर में मोदी जी और दिल्ली में केजरीवाल ने तो 45 करोड़ का बंगला बना लिया। अरे यार, तुम्हारा अपना घर है तो उसमें रिपेयरिंग नहीं करवाओगे? जरूरी वो तो जनता के टैक्स के पैसे से बना है। जनता देखने जा रही है, जनता उसको अंदर घुसने नहीं देंगे मकान में। लेकिन सीएम आवास में जो काम होता है वो तो टैक्स के पैसे से। अरे जनता को बताएंगे इतना पैसा लगा, सीमेंट में इतना पैसा लगा, बालू में इतना पैसा लगा, ईटा में, कोई नहीं बताना, अंदर जाने देता। बेवजह बदनाम करने का तरीका है। केजरीवाल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। स्कूलों में जाकर देखिए, स्कूलों में जाकर देखिए, जगह जगह जाकर देखिए। और मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है प्रधानमंत्री जी से, कभी नोट का मुद्दा, कभी जीएसटी का मुद्दा, कभी कुछ मुद्दा, कभी महंगाई का मुद्दा, अब उठा करके चीन वाला हमला करने वाला है ना। पब्लिक का दिमाग जो है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं, अंकल जी को राहुल गांधी नहीं मान। राहुल गांधी का ट्वीट है पिछले 3 साल से कि चाइना अंदर घुसाया, चाइना अंदर घुसाया। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, उनके किलोमीटर ही बढ़ने लगे। चाइना वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा व्यापार उसका, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, जब कभी भी गलती। अभी आप ही कह रहे थे अंकल जी कि मोदी चाइना का मुद्दा ले आते हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, चाइना ये गलती नहीं। अखबारों में जो खबर आती है वही पढ़ते हैं। अखबारों में पूरा पढ़े, उसमें लिखा रहता है राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। राहुल गांधी जो पप्पू है उसका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, उसके चुनाव होने के बाद 2-4-10 सीटें आ जाए, बता जाए कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस को कितनी सीटें आई? कांग्रेस पूरी खत्म हो गई है। 1984 के बाद कांग्रेस फिनिश है। कांग्रेस जो कर्मकांड किया उसकी सजा कांग्रेस भुगत रही है। 84 के बाद भी 20 साल कांग्रेस सत्ता में तो रही थी। उससे कुछ नहीं, उठा पड़क चलती रहती, 5 साल 5 साल। मोदी जी एक सवाल है, इतना ब्रिलियंट माइंड, मास्टर माइंड मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी 2024 का चुनाव नजदीक है, जब चुनाव नजदीक आया तो सीबीआई के छापे डालना, इधर डालना उधर डालना, ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? भाजपा वाले कहते हैं कि ऐसे चुनाव तो हर 5 महीने में होते हैं, तो क्या हम भ्रष्टाचार पे कार्रवाई बंद करें? मैं जो कर रहा हूँ उसका जवाब दो। प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है, एक तो जब चुनाव नजदीक आया तब ये सब सारे ड्रामे हो रहे हैं, और दूसरा बुजुर्गों की पेंशन बिल्कुल बंद हो गई, और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, तो सेंटर में पुलिस प्रोटेक्शन है, सेंटर में सीबीआई है। कोई माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। किसी का पर्स निकाले, किसी का मोबाइल निकाले, इसकी जिम्मेदारी सेंटर की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नहीं, जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और कोई आदमी मकान अगर बना रहा है तो क्या रिपेयरिंग नहीं करेगा? मकान रिपेयरिंग कर रहा है तो उस पर इल्जाम टैक्स पेयर के पैसे से रिपेयरिंग करेगा मकान। आप और हम देखने गए हैं कि किसके पैसे बना रहा है वो? बताया भाई साहब, आप और हम तो ना देखने गए हैं। आरटीआई में जो सरकार का पैसा उसने खर्च किया उसकी रिपोर्ट उसने खुद पेश करी है, लिख के दिया है ना कि मेरा 8 लाख का पर्दा आया, 15 लाख का ये आया, इतने करोड़ की आई, 21 करोड़ का मैंने स्विमिंग पूल बनाया, वो लिख के उसने तो दिया। हम घर थोड़ी ना गए उसके पूछने, उजागर पब्लिक के बीच में उसी ने किया है ना। उसका हिसाब लिया जाएगा, गृह मंत्री उसका हिसाब लेगा, बात खत्म। लेकिन ये चुनाव नजदीक है तब ये छापे पड़ने, सीबीआई के छापे ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहा है बताइए भाई साहब, जब इतना फजूल खर्च करेंगे, इलेक्शनों में इतना पैसा लगाएंगे, इनके मंत्री भ्रष्ट पाए जाएंगे, तो गवर्नमेंट ऊपर बैठी सोचेगी तो सही इतना पैसा कहाँ से है। और अगर ईडी सीबीआई जांच करती है तो आप जैसे लोगों को दिक्कत क्यों आती है? जांच जो उस पे होते विपक्ष वालों पे जांच होती है। ऐसे तो दुनिया भर का सरकार खर्च करती है, उस पर कोई जांच नहीं होती। भाजपा वाले वो करते हैं, दुनिया भर का पैसा उन्होंने रखा है, उन पर कोई जांच नहीं होती। लेकिन 10 साल तो कांग्रेस भी रही थी, 4 से 14, उस टाइम भी करना चाहिए था कांग्रेस को। ना उनकी गलती उन्होंने नहीं करा, इनकी राजनीति अलग है, उनकी राजनीति अलग है। खुद ही भ्रष्ट थी तो वो पहले अपने ऊपर करती क्या? कितने घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, सब कुछ तो उसने किया, क्या नहीं किया? वो खुद ही भ्रष्ट थी, वो क्या करती? ईडी सीबीआई किस पे भेजती? पहले 4 उंगली उठाने से पहले 1 उंगली अपने पे आई ना उसके। वही हाल कांग्रेस का था भाई साहब, ये रहने दो। अब आज वो सत्ता के अंदर नहीं है, अब तो बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है उनका 2024 में।
ये ध्यान रखना। आज सत्ता में नहीं है, अपने कर्मों की वजह से नहीं है। और रही बात जो ये डिग्री मांगते हैं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ने 70 साल पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर भारत ने को दिए। लोगों ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पढ़े लिखे नहीं थे, राजीव गांधी पढ़े लिखे नहीं थे, इंदिरा गांधी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी जी सवाल किससे पूछ रहे हैं? मोदी जी से, कि भारत में इतनी गरीबी क्यों? तो क्या 70 साल जो पढ़े लिखे हमारे ये लोग थे, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी थे, क्या इनका कोई फर्ज नहीं था गरीबी दूर करने का भारत की? क्या खाली मोदी जी का मुद्दा रह गया भारत से? एक बात एक बात बताइए, सरकार जो अभी प्रेजेंट में 9 साल से, सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा ना। 60 साल क्यों? उनका राज पसंद नहीं आया, जनता ने उन्हें बुरी तरह हरा के हटा दिया। तो हटा दिया ना, तो मोदी जी दोबारा चुन के आए ना। 2019 में इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, रफेल था, रफेल से इनका हटा। अब पब्लिक को गुमराह करने के लिए अडानी अंबानी चल रहा है उनका। आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी ने 9 साल में क्या किया है? चलिए, विपक्ष को नहीं पता, आप ही बता दीजिए। मैं तो बता देता हूँ भाई साहब, 9 साल के अंदर जितने उन्होंने कार्य कर दिए हैं उनकी गिनती खत्म हो जाएगी। आप देखो, वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेनें, साफ सुथरी ट्रेनें कहाँ पे चल रही है? अमेरिका में चल रही है भाई। उन्होंने बोला था हमारी सरकार बन जाए हम जब बुलेट ट्रेन चलेंगे। आई वो बुलेट ट्रेन बताओ। ट्रेन भाई साहब, वंदे भारत का तो मजा लो, पहले बुलेट ट्रेन भी आ रही है, वेट करो, हर चीज का समय लगता है। 4 लाइन एक्सप्रेसवे आ गए, देखे कभी गए मेरे भाई? उसमें 7-7, 8-8 घंटे का सफर कभी 3 घंटे में करके देखो, पता चलेगा। ठीक है जी, हमारी आस्था 15 लाख आ गए। 15 लाख आ गए भाई साहब। 15 लाख रुपए भाई साहब को चाहिए, लेकिन वो 15 लाख रुपए ले करके मेरा परिवार सुरक्षित ना हो, बम धमाकों में कोई ना कोई उड़ रहा हो, ठीक है, असामाजिक तत्व भारत में घुस रहे हो, ठीक है। कश्मीर, वो कह रहे हैं कि क्या पीएम ने जो बोला था वो झूठ बोला था? आप उसके अंदर ना भाई साहब ने लगता है ये ना सुनी सुनाई लोगों ना बड़ी देखते हैं, भेड़ चाल बहुत है भारत में। उन्होंने कहा था कि काला धन इतना है, अगर उसको भारत लाया जाए तो हर एक नागरिक को 15-15 लाख मिल सकते हैं में, और मिल जाएंगे में बड़ा फर्क है। अब जो लालची दिमाग है ना, वो रिश्तेदारियां कहाँ खराब होती है? इसलिए तो होती है, बहन जो बुआ का घर था, मेरा भी हिस्सा मिलता है यार, बिक रहा है। वो रिश्तेदारी, ये लोग वो हैं, मिल जाए कहीं से आए, खुद मेहनत नहीं करनी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का वर्सज, हिंदुस्तान का मान सम्मान अगर वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छता अभियान चल रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट आती है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, या मीडिया जो है वो काफी ज्यादा वो अनबायस्ड हो गई है। देखिए, जब बम धमाके हो रहे थे, जब राम जन्मभूमि के समय राम सेवकों के ऊपर गोलियां चली थी, तब इनको नहीं लगा था कि डेमोक्रेसी खतरे में है? तब इन्होंने महागठबंधन नहीं सोचा कि राम भक्तों के ऊपर गोलियां चली? जब गोधरा कांड के चलती ट्रेन के अंदर आग लगा दी गई, साधुओं को मार दिया गया, कार सेवकों, तब इनको नहीं लगा कि हमें अब गठबंधन करना चाहिए और इस सरकार को हटाना चाहिए? तब किसी को गठबंधन याद नहीं आया। इतने बड़े बड़े घोटाले भारत में हो रहे थे, तब गठबंधन याद नहीं आया। आज खाली एक इंसान को हटाने के लिए इनको डेमोक्रेसी याद आ रही है, इनको महागठबंधन याद आ रहा है। आज बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? रोज कत्लेआम हो रहा है, कोई हिंदू वहां पे अपनी यात्रा नहीं करता। हिंदुस्तान के अंदर भी आज कहते हैं मोदी जी के आने के बाद तो बहुत चीजें हिंदुओं के लिए अच्छी हुई है, लेकिन आज भी अगर हमें राम जन्मभूमि के लिए, राम नवमी के लिए यात्रा निकालनी पड़ती है तो सोचना पड़ता है, परमिशनें लेनी पड़ती हैं पुलिस से। क्यों? क्योंकि अभी भी हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन मोदी जी के आने से हिंदुओं के अंदर एक उम्मीद जागी है, और उस उम्मीद को आगे और बढ़ाने के लिए मोदी हर पल आएंगे। मैं तो कहता हूं, साहब बताइए, इन्होंने पूरी किताब लिख दी खड़े खड़े। सही बात है, और ये भी क्या आने से बंद हो गई।